बहुत समय पहले सुरनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। राजा विक्रमसेन अपनी न्यायप्रियता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, पर उसे अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था। मुझसे ज्यादा ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं। जी जी महाराज, आपके जैसा ज्ञानी तो पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं। एक दिन राज्य में आता है एक गरीब परंतु चतुर ब्राह्मण, जिसका नाम था अध्य ब्रह्म। राम नाम रस पीले रे मनवा, राम नाम गुण गाए। यही से शुरू होती है एक अद्भुत यात्रा, हंसी, चतुराई और नीति से भरी। सुरनगर के द्वार पर एक दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा था, फटे कपड़े परंतु चेहरे पर तेज। सुना है इस राज्य का राजा बड़ा बुद्धिमान है। जी ब्राह्मण जी, हमारे महाराज बहुत बड़े मोती बुद्धि वाले हैं। आप आलू खाएंगे? चलो देखते हैं इस राजा की बुद्धि कितनी चमकदार है। ब्राह्मण दरबार में पहुंचता है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं अध्य ब्रह्म हूँ, ज्ञान का व्यापारी, सत्य का साधक। सुना है आप बुद्धिमान हैं, तो एक छोटा सा प्रश्न पूछने आया हूँ। प्रश्न? मैं तो स्वयं विद्वानों का गुरु हूँ, पूछो। राजन, अगर आप मुझे सही उत्तर दे दें तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, नहीं तो आप मुझे एक दिन का अतिथि मानेंगे। स्वीकार है। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए पहला प्रश्न किया। राजन, संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? हत्या। गलत। सबसे बड़ा पाप है अहंकार, क्योंकि यही हत्या, झूठ और अन्य पापों की जड़ है। राजा थोड़ा सकपकाया। उसके दरबारी हंसने लगे। ठीक है ब्राह्मण, तुम्हारा जवाब चतुर था। अभी तो शुरुआत है महाराज। ब्राह्मण ने अगले दिन दरबार में प्रवेश किया। आज क्या लाए हो ब्राह्मण? ज्ञान बेचने आया हूँ महाराज। ज्ञान भी बिकता है क्या? क्यों नहीं, एक वाक्य, एक स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, सुनाओ एक वाक्य। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि छोटा व्यक्ति ही बड़ा सबक सिखाता है। राजा ने मुस्कुराकर उसे एक स्वर्ण मुद्रा दी, पर मन में सोचने लगा, ये ब्राह्मण मजे से मेरे खजाने से खेल रहा है। महाराज, ये ब्राह्मण तो आपको मूर्ख बना रहा है। नहीं मंत्री जी, मैं उसे पकड़ूंगा भी तो हंसते हुए। महाराज, मूर्ख वही होता है जो सीख को मजाक समझ ले। राजन, चलिए एक दिन प्रजा की दशा देखें। ठीक है, चलिए ब्राह्मण जी। इस तरह नहीं महाराज, आपका रंग बदल के, भैंस बदल के। दोनों भेष बदलकर गांव पहुंचे। वहां भूख, गरीबी और अन्याय था। मुझे तो लगा मेरा राज्य सुखी है। राजा वही महान है जो अपने राज्य की हकीकत जानने के बाद भी कुछ करता है। राजा ने दरबार में सभा बुलाई। ब्राह्मण ने कहा, राजन, सबसे पहले अपने मंत्रियों की परीक्षा लें। कैसे? उन्हें 2 काम दीजिए, एक छोटा, एक बड़ा। देखिए कौन ईमानदारी से करता है। दरबार के बीच कुछ मंत्री पकड़े गए। निकल जाओ मेरे राज्य से। ब्राह्मण, तुम्हारी नीति तो बहुत तीक्ष्ण है। सत्य और नीति की तलवार राजन हमेशा तेज रखनी चाहिए। दरबारियों को जलन हुई। उन्होंने योजना बनाई। ब्राह्मण को मूर्ख साबित करेंगे। दरबारियों ने ब्राह्मण से कहा, अगर तू इतना चतुर है तो राजा को हंसाकर दिखा। ठीक है, कल दरबार में देखो। इन ब्राह्मण ने दरबार में बंदर की नकल, तोते की आवाज और मंत्री की चाल सबका मजाक उड़ाया।
पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। वाह ब्राह्मण, तू तो राज्य का मस्खरा बन गया। नहीं महाराज, मैं सत्य का दर्पण हूं, बस कोई देखने वाला चाहिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, अब मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें अपना मंत्री बना दूं। स्वीकार है महाराज। राजा ने 3 प्रश्न रखे। 1, सबसे शक्तिशाली कौन? दूसरा, सबसे अमीर कौन? तीसरा, सबसे सुखी कौन? सबसे शक्तिशाली सत्य, सबसे अमीर संतोषी, सबसे सुखी निर्दोष हृदय वाला। वाह ब्राह्मण वाह, तुम बुद्धिमान हो। राजा ने ब्राह्मण को अपना नीति गुरु घोषित किया। पर ईर्ष्या करने वाले मंत्री शांत नहीं बैठे। दरबारियों ने षड्यंत्र रचा, ब्राह्मण पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। महाराज, इस ब्राह्मण ने खजाने से स्वर्ण चुरा लिया है। क्या ये सत्य है? यदि तुम निर्दोष हो तो प्रमाण दो। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती राजन, झूठ को हमेशा गवाह चाहिए। जनता भरी अदालत, सबूत पेश होते, सारे अपराध झूठे निकले। जी महाराज, ब्राह्मण निर्दोष है। ब्राह्मण, मैंने तुम पर संदेह किया, ये मेरा अपराध है। राजन, संदेह करना अपराध नहीं, पर सत्य जानने से पहले दंड देना पाप है। राजन, गलती इंसान की पहचान है, सुधार उसकी महानता। मुझे माफ करो ब्राह्मण। राजा के हृदय में नम्रता का दीप जल उठा। मांगो ब्राह्मण, जो चाहे। बस इतना वर दो कि हर राजा अपनी प्रजा की आंखों से देखे। रात में राजा ब्राह्मण से मिला। मुझे बताओ, तुम्हारी बुद्धि का रहस्य क्या है? धैर्य, अनुभव और थोड़ा हास्य, यही बुद्धि का मूल मंत्र है। राजा ने ब्राह्मण को गुरु बना दिया। राज्य में हंसी, न्याय और समृद्धि लौट आई। राजन, याद रखो, जो अपनी गलती पर हंस सकता है वही सच्चा ज्ञानी है। और जो दूसरों को सिखाते हुए भी मुस्कुराता है वही सच्चा ब्राह्मण। राजा विक्रमसेन ने अध्य ब्रह्म से बहुत कुछ सीखा। न्याय, हंसी, विनम्रता और सच्ची नीति। उस दिन से सूरनगर में ये उक्ति प्रसिद्ध हुई, जहां बुद्धि मुस्कुराती है वहां अन्याय भाग जाता है। और इस तरह एक चतुर ब्राह्मण ने एक घमंडी राजा को न सिर्फ हंसाया बल्कि सिखाया भी कि बुद्धि तभी पूर्ण होती है जब उसमें विनम्रता और हास्य दोनों हों।